हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग चैप्टर 4 के पार्ट 3 को। हालांकि ये जो चैप्टर है चैप्टर 4, जिसमें हम लोग पार्ट 3 कवर करेंगे, एक और वीडियो में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में मैं थ्योरी प्लस प्रोग्राम्स बता रहा हूँ आपको वीडियोस में, बट मैं इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट वीडियोस बनाऊंगा जहाँ पे मैं वो सारे प्रोग्राम्स को कंसिडर करूँगा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो मैं सारे प्रोग्राम्स को अलग से भी कवर करने वाला हूँ, तो आपको इस चैनल को फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है और वन बाय वन सारे वीडियोस को फॉलो करो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कई बार आपको अपडेट्स नहीं मिल पाते हमारी वेबसाइट के बारे में, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करो। हमारे ऐप पे भी मैंने नोट्स अपलोड किया, बट वेबसाइट पे भी आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वेबसाइट पे इजी है एक्सेस करना। सिंपली आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने CSS का एक फोल्डर बनाया है, इसमें अगर आप जाओगे तो चैप्टर वाइज नोट्स हैं। हालांकि अभी सारे नोट्स अपलोडेड नहीं हैं इस डेट पे, बट 1 से 2 दिन में सारे नोट्स यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। उसके अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना ताकि मैं उस पर मैसेज करके आपको अपडेट दे सकूँ। पार्ट 1 मैंने अपलोड किया, ऐसे फुल डिटेल्ड MSBT डिप्लोमा के लिए मैंने यहाँ पे नोट्स डाला विद कोड। इसके साथ मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो बताऊंगा वो सारी वेबसाइट पे आएंगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ज्वाइन करना व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बहुत बहुत ज़रूरी है। और साथ में लाइव सेमिनार्स, लाइव सेशंस भी होने वाले हैं, उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलते रहे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं ब्राउज़र के बारे में। मैंने आज बोर्ड पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि टॉपिक पूरा प्रोग्रामिंग है, तो हमें बोर्ड पे कवर करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली अभी तक हमने कुकीज़ के बारे में कवर किया था, अब हमें विंडो के बारे में कवर करना है कि हम जावास्क्रिप्ट का हेल्प लेकर टॉप लेवल विंडो, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे वेबसाइट में पॉपअप्स आते हैं, हम वो विंडो किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके क्या अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो हम सब देखेंगे। बट सारी प्रोग्रामिंग बेसिस पे होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा है यहाँ पे, राइट। चलो मैं डायरेक्टली आपको प्रोग्राम बताता हूँ कि किस तरीके से हम विंडो को क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को पता है कि मैं बोलता हूँ HTML की एक फाइल बनाओ, तो मैंने HTML की फाइल बनाई यहाँ पे हेड, और यहाँ पे मैं टाइटल दे दूंगा इसकी विंडो, ठीक है। अब किसी ने कल मुझसे पूछा था मेरे लाइव क्लास में कि जावास्क्रिप्ट की कोड को सर हम कहाँ पे लिखना ज़्यादा बेटर होता है। मैंने कल उनको भी बताया था ये सेम चीज़ कि आप जावास्क्रिप्ट की कोड को कहीं भी लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं और बॉडी के बाहर भी लिख सकते हैं, बट मेरा जो सजेशन रहता है आप सभी के लिए वो ये रहता है कि आप यहाँ पे हेड के अंदर लिखें। अब इसका कोई रीज़न नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं यहाँ पे हेड में क्यों लिखता हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी में क्यों नहीं लिखता, इसका कोई रीज़न नहीं। दिस इज़ माई स्टाइल, दिस इज़ माई स्टाइल ओनली, दिस इज़ हाउ आई राइट स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू मी। मैंने हमेशा से स्क्रिप्ट को हेड में लिखा है तो आई फील कंफर्टेबल। अगर आप बॉडी में लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने आपको कहा कि बॉडी में लिखना सही है हेड में नहीं सही, तो वो गलत है क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके चलो, तो अब हम लोग विंडो को सबसे पहले क्रिएट करना सीखते हैं और विंडो को ओपन करना सीखते हैं कि हम विंडो को क्रिएट कैसे करते हैं, विंडो को हम ओपन कैसे करते हैं, विंडो को हम क्लोज कैसे करते हैं, राइट। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक विंडो के लिए हम एक स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम रखेंगे माई विंडो या माई विन हमने नाम रखा है इसका, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वैर माई विंडो ऑब्जेक्ट कोई भी, तो विन OBJ मैंने लिखा इज इक्वल्स टू एक मेथड है यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं, विंडो डॉट ओपन मेथड। अब इस मेथड को याद रखना है, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहला यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, आपको ऊपर यहाँ पे भी सजेशन में आ रहा होगा। URL है, आपके टारगेटेड हैं, फिर फीचर्स है, आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे आपके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पे आप नेम कर सकते हैं अपने जो भी आपने विंडो बनाया है उसका नेम। सो बेसिकली यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पैरामीटर इज़ URL, कि अगर हम चाहते हैं कि मेरा जो विंडो है उस पर कोई वेबसाइट हम रीडायरेक्ट करवा दें, मतलब कोई भी URL को आप वहाँ पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे उस वेबसाइट की URL पास करेंगे। उसके बाद विंडो का नेम और स्टाइल, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल यू वांट टू चेंज हाइट, यू वांट टू चेंज विड्थ, तो आप वहाँ पे हाइट विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल में
यूआरएल में खाली छोड़ दिया, अभी मैं यूआरएल नहीं डालूंगा, कॉमा, मैंने नेम को भी खाली छोड़ दिया। और एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे हाइट और विड्थ। तो सपोज करो मैंने विड्थ को सेट कर दिया, विड्थ इज इक्वल्स टू 400, ठीक है, कॉमा हाइट इज इक्वल्स टू 300, कुछ इस तरीके का मैंने सेट कर दिया। तो ये विड्थ और हाइट को ले लेगा। मैं यूआरएल अभी तक मैंने सेट नहीं किया, मैं भी करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने ये फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को आप दो तरह से कॉल कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली यहाँ पे myWin को कॉल कर लें, जैसे हमने पहले भी देखा था कि हम स्क्रिप्ट के फंक्शन को डायरेक्टली स्क्रिप्ट में ही कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं इस प्रोग्राम को अगर रन कराऊंगा यहाँ पे, तो देखो रन कराया मैंने, मैं इसको रन कराऊंगा तो पॉपअप ब्लॉक्ड है मेरा गूगल पे, तो मैं इसको इनेबल करता हूँ एक बार, अलाउज, ठीक है, वापस से मैं रन कराता हूँ। देखो पॉपअप हमारे सामने आ गया, आपको दिख रहा होगा, ये पॉपअप मेरा खुल गया। यहाँ पे देखो अबाउट ब्लैंक वगैरह इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसका नाम सेट नहीं किया। चलो एक वन बाय वन इसके नाम को सेट करते हैं। पहले मैं इस पे नाम को डालता हूँ माई विंडो, या फिर डालता हूँ मैं योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। एंड प्लीज़ गाइज डोंट वरी, आप में से कुछ लोगों का सवाल आया था, कंसर्न था कि सर प्रोग्राम हमें समझ में नहीं आता है, प्रोग्राम थोड़े टफ जा रहे हैं। मैं अलग से प्रोग्राम्स भी बताने वाला हूँ सिलेबस कंप्लीट करने को, जो पहले हमारी यूनिवर्सिटी में आए हैं। तो आप एकदम करेक्ट चैनल पे हमारे योर इंजीनियरिंग फ्रेंड पे, जहाँ पे मैं सारी चीज़ आपको MSBT डिप्लोमा के अकॉर्डिंग बताऊँगा, ठीक है। चलो अब वापस मैं ये प्रोग्राम रन करके देखता हूँ। मैं इस पॉपअप को क्लोज करता हूँ, वापस मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने वापस प्रोग्राम रन कराया और यहाँ पे अभी भी ये अबाउट ब्लैंक ही आ रहा है। चलो एक बार ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ से रन कराने के प्रोग्राम को। देखो क्या है कि विंडोज़ में और ब्राउज़र में बहुत एक डिपेंडेंसी होती है, मैं ये भी आपको बताता हूँ। जैसे बहुत सारे ब्राउज़र जो हैं बहुत सारी चीज़ों को आज के टाइम पे जावास्क्रिप्ट पे सपोर्ट ही नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब सिक्योरिटी यूआरएल पढ़ेंगे तो वो गूगल क्रोम में सपोर्टेड नहीं होता है, राइट। सो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्या सपोर्टेड है क्या सपोर्टेड नहीं है। अबाउट ब्लैंक, ये पूरा ब्लैंक आया वापस। एक बार हम लोग एक बार वो उसको वापस से रन कराते हैं, ठीक है। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया है, बट किसी भी रीज़न से शायद यहाँ पे इसका नाम जो है वो नहीं आ रहा। उसको मैं बाद में चेक करूँगा कि क्या इशू आ रहा है, यहाँ पे नेम क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, राइट। कुछ ना कुछ इशू होगा। अब हम लोग एक बार यूआरएल चेक करते हैं कि यूआरएल में क्या प्रॉब्लम। यूआरएल अगर हम लोग देंगे तो यूआरएल आता है। चलो मैं अपनी वेबसाइट का नाम देता हूँ यहाँ पे http://yourengineeringfriend.in, ठीक है। मैंने अपनी वेबसाइट का यहाँ पे नाम दिया। मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो मेरा वेबसाइट इस पर रीडायरेक्ट होता है या नहीं होता। देखो वेबसाइट हमारा परफेक्टली इस ब्राउज़र पे इस अलग टॉप लेवल विंडो पे खुल चुका है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे विंडो मतलब यहाँ पे हम अपने जावास्क्रिप्ट का हेल्प लेकर टॉप लेवल विंडो को तैयार करते हैं, राइट। आप इसमें कुछ भी किसी भी टाइप के किसी भी लिंक को रीडायरेक्ट करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी स्पेसिफिक टाइप के लिंक को किसी भी टाइप के लिंक को आप यहाँ पे रीडायरेक्ट जो है वो करवा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम विंडो को क्रिएट करते हैं। विंडो को क्रिएट करने का सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है। इस तरीके से हम विंडो को बनाते हैं। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे मेथड को डायरेक्टली कॉल कर लिया, बट हो सकता है कि आप बटन क्लिक पे चाहते होंगे कि बटन क्लिक पे हो, तो कैसे करेंगे। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था बटन क्लिक। मान लो कि मैंने बॉडी में आके एक सिंपल बटन बना दूंगा, राइट। बटन बनाना बहुत सिंपल है। इनपुट लेंगे हम लोग, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, यहाँ पे नेम रखेंगे बटन का, विंडो ओपन, इसकी वैल्यू कुछ दे देंगे हम लोग, विंडो ओपन, एंड इसको क्लोज करेंगे। और यहाँ पे मैं एक ऑन क्लिक इवेंट यूज करूंगा। ऑन क्लिक मैं अपने मेथड को कॉल करूंगा, ठीक है। देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लोर करना प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी कुछ माइक्रो प्रोजेक्ट्स पे बच्चों के लिए अपलोड किए जिसमें मैंने यही सब स्क्रिप्ट यूज़ किया है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो मैं उसको वापस से रन कराता हूँ एक बार, रन विदाउट डिबगिंग, ठीक है। कैंसिल एक बार और, ठीक है। ये कुछ तो ब्राउज़र का इशू आता है, एक बार वापस से रन कराते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया विंडो ओपन। यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा आपको, विंडो ओपन। मैं थोड़ा सा इसको साइज जूम करता हूँ, विंडो ओपन आ गया, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा पॉपअप खुलेगा। देखो यहाँ पॉपअप खुल गया मेरा, परफेक्टली यहाँ पे खुल रहा है मेरा पॉपअप, आपको दिख रहा है।
ठीक है। तो ये पॉपअप मैंने जो है वो अभी क्रिएट किया था, अपने वेबसाइट को यहाँ पे रीडायरेक्ट कराया था। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने अपने वेबसाइट पे कुछ टूल्स भी डाले शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को चेक करने के लिए। ये हमने खुद से डेवलप किया आपके लिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूँ। बट इस वीडियो में जैसे ओपन हुआ तो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे जाके आप अपने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के जो आपका न्यूमेरिकल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको आप जाके सॉल्व करके पूरा आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की स्ट्रिंग दे दी, अब ये पूरा मैंने जावास्क्रिप्ट में बनाया, तो आप यहाँ पे कुछ भी डेवलप कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। देखो पूरा रिजल्ट हमें बता देगा कितना पेज फॉल्ट है, कितना पेज हिट है। ये जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे, फुटर में यहाँ पे एग्जाम प्रिपरेशन टूल्स में आपको जाके करना है, ठीक है। तो ये जस्ट इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए मैंने जस्ट आपको ये बताया है कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी ओपन विंडोज, वी क्रिएट विंडो, वी ओपन विंडो, वी अब हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, बट मान लो कि हमें क्लोज करना, जैसे ये विंडो ओपन हो गई, ठीक है। अभी ये विंडो क्लोज नहीं हुई है, विंडो आपको दिख रही है, बट नीचे देखो, मेरे नीचे टास्क बार में देखो, ये विंडो अभी भी खुली है। तो अगर मुझे इस विंडो को क्लोज करना है तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, जिसको मैं बोलूँगा सिंपली विंडो डॉट क्लोज। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस अपने मेरा जो विंडो है उसको मुझे क्लोज कर देना। तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज मेथड, राइट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, विंडो डॉट क्लोज पे क्लिक करेंगे, विंडो डॉट क्लोज करेंगे तो विंडो हमारा ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ओपन हमने देख लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, एक और मेथड यहाँ पे बनाऊँगा, फंक्शन विन क्लोज के नाम का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं विन क्लोज लिखा, अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल जो बनाया विंडो ऑब्जेक्ट का विन obj डॉट क्लोज। अब देखो यहाँ पे मैंने गलतियाँ ये करी है कि अभी ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि मैंने गलती करी है कि ये जो वेरिएबल मैंने बनाया था फंक्शन माई विन में, ये लोकल वेरिएबल, ये मेथड के अंदर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को सिंपली कुछ नहीं, इसको कॉपी करूंगा मैं और इसको मैं फंक्शन से बाहर लिख दूंगा ताकि ये ग्लोबल बन जाए, ताकि इसका स्कोप जो है विन ऑब्जेक्ट का, ये मेरे इस फंक्शन को भी मिल जाए। समझ रहे हो कि अगर ये विन ऑब्जेक्ट जो है ये अगर मेथड के अंदर होता तो ये लोकल रहता। तो मैंने क्या कि इस विन ऑब्जेक्ट को मेथड के बाहर रख दिया ताकि इसका स्कोप जो ये मेरे दोनों फंक्शंस को मिले। अब मेरा परफेक्टली काम करेगा। मैं एक और बटन बनाऊंगा, सिंपली इसको मैं कॉपी करता हूँ क्लोज के लिए और इसका नाम मैं रखता हूँ क्लोज विंडो क्लोज, ठीक है। इसका वैल्यू सेट करता हूँ क्लोज और इसमें ऑन क्लिक में मैं अपने मेथड को कॉल कर लूँगा विन क्लोज को, ठीक है, विन क्लोज, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं किसी विंडो को ओपन करता हूँ, मैं इसको कट करता हूँ एक बार, अब मैं किसी विंडो को ओपन करूँगा, मान लो यहाँ पे मेरे पास दो मेथड्स हैं, मैंने ओपन करा, ठीक है, ये मेरा विंडो ओपन हो चुका है। अब देखो विंडो ओपन है, नीचे देखो, नीचे ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरा विंडो ओपन है। अब मैं विंडो क्लोज पे क्लिक करूँगा तो मेरा विंडो क्लोज होना चाहिए। देखो मैं जैसे विंडो क्लोज पे क्लिक किया, अब देखो कोई विंडो नहीं खुला हुआ है, देखो नीचे कोई भी विंडो नहीं। मैं फिर ओपन करूँगा तो आपको दिखेगा नीचे विंडोज़, यहाँ पे विंडोज़ है, मैं क्लोज करूँगा तो क्लोज हो जाएगा, ओपन करूँगा तो ओपन होगा, क्लोज करूँगा तो क्लोज हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से विंडो को आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अब विंडो में आप बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन को भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि विंडो में HTML को ऐड करना या विंडोज़ में फोकस को ऐड करना, मल्टीपल विंडोज़ एक साथ खोलना लूप के अंदर, या एक विंडो के अंदर आप अलग से HTML पेज क्रिएट करके वेब पेज क्रिएट करना, या फिर आप उसमें टाइमर्स का यूज़ करना, सेट इंटरवल का यूज़ करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो मेरी समझ में आ चुकी होगी, राइट। सो अगर आपकी कोई भी डाउट होती है, कोई भी फीडबैक होता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपने कमेंट्स फीडबैक शेयर करेंगे। तो क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ MSBT डिप्लोमा के लिए, लाइव सेशंस पे, लाइव सेमिनार के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और साथ में ग्रुप ज्वाइन करना, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम पे मिलते रहा करें। अगर आप MSBT डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि सबको MSBT डिप्लोमा के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिले। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।